सो हे एवरीवन, कल हमने 100 तक ईडियम्स को कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसका पार्ट थर्ड करने वाले हैं जिसमें हम 101 टू 150 तक ईडियम्स को कंप्लीट करेंगे। तो आप पूरी वीडियो देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहने वाली है। आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले जो पीआरटी का 26 मार्च से है उसके लिए भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो पहला जो इडियम है वो है बाय अ लेमन। अब बाय अ लेमन का मतलब क्या होता है? देखो, जब कोई इंसान ऐसी चीज खरीद लेता है जो डिफेक्टिव या यूजलेस निकले, तब हम उस इडियम को बोलेंगे, उस सिचुएशन को बोलेंगे बाय अ लेमन। तो टू बाय समथिंग वर्थलेस मतलब कोई ऐसी चीज खरीद लेना जो जो यूजलेस हो। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। बाय अ लेमन मीन्स परचेजिंग समथिंग दैट टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव और वर्थलेस। देन नेक्स्ट इडियम है वो है कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान किसी सिचुएशन में फाइनल डिसीजंस लेता है तब उसे कॉल द शॉट्स कहते हैं। तो टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी, द इडियम रेफर्स टू बीइंग इन कंट्रोल और हैविंग द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस। देन है कास्ट समवन एड्रिफ्ट। कास्ट समवन एड्रिफ्ट इडियम का मतलब क्या होता है? जब किसी इंसान को अकेला छोड़ दिया जाए बिना हेल्प के, तब हम बोलते हैं कास्ट समवन ड्रिफ्ट। तो टू लीव समवन विदाउट सपोर्ट। The idiom means abandoning someone or leaving them without help or guidance. Then है get the hang of. Get the hang of का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान प्रैक्टिस के बाद किसी काम को समझ जाता है और प्रॉपरली करने लगता है, तब हम उसको बोलते हैं get the hang of. तो to become familiar with something, यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स लर्निंग हाउ टू डू समथिंग प्रॉपरली आफ्टर सम प्रैक्टिस। कुछ प्रैक्टिस के बाद उस चीज़ को कैसे करते हैं उसको याद करना ही क्या कहलाता है? गेट दी हैंग ऑफ। फिर उसके बाद हमारा इडियम अ फ्लाई ऑन द वॉल। अ फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान किसी कन्वर्जेशन को बिना नोटिस हुए ऑब्जर्व कर रहा हो, तब हम इडियम को यूज करते हैं फ्लाई ऑन द वॉल। तो समवन हु ऑब्जर्व सीक्रेटली विदाउट बीइंग नोटिस्ड, मतलब कोई एक ऐसा इंसान जो किसी की बातों को बिना नोटिस हुए सुन रहा हो या ऑब्जर्व कर रहा हो, उसको बोलते हैं फ्लाई ऑन द वॉल। द idiom refers to observing a situation secretly without being noticed. फिर हमारा जो idiom वो है चार्ली हॉर्स। तो चार्ली हॉर्स का मतलब क्या होता है? ये जो idiom है यूजुअली लेग में जो सडन मसल पेन होता है ना हमारे, उसके लिए यूज होता है। तो ए पेनफुल मसल क्रैम्प, उसको हम बोलते हैं चार्ली हॉर्स। चार्ली हॉर्स रेफर्स टू ए सडन पेनफुल मसल क्रैम्प यूजुअली इन द लेग, मतलब पैरों में। देन है च्यू द फैट। च्यू द फैट का मतलब क्या होता है? जब लोग कैजुअल कन्वर्जेशन या गॉसिप करते हैं, तब हम इडियम यूज करते हैं च्यू द फैट। तो टू गॉसिप और चैट कैजुअली। द इडियम मीन्स हैविंग अ लॉन्ग एंड इनफॉर्मल कन्वर्जेशन। देन हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है? जब कोई प्लान फेल हो जाए और उसको फिर से स्टार्ट करना पड़े, तब हम बोलते हैं गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो टू स्टार्ट अगेन विद अ न्यू प्लान। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स स्टार्टिंग ओवर अगेन बिकॉज द प्रीवियस अटेम्प्ट्स फेल्ड। फिर जो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इडियम आता है वो है टेक अ बैक सीट। टेक अ बैक सीट का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान किसी सिचुएशन में लीड रोल को छोड़ देता है और सेकेंडरी रोल ले लेता है, तब हम बोलते हैं टेक अ बैक सीट। तो टू टेक अ लेस इम्पॉर्टेंट रोल, यानी लेस इम्पॉर्टेंट रोल लेना किसी सिचुएशन में, उसको हम बोलते हैं टेक अ बैक सीट। द इडियम मीन्स अलाउइंग समवन एल्स टू टेक कंट्रोल व्हाइल यू प्ले अ माइनर रोल। देन है क्रैक समवन अप। क्रैक समवन अप का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान किसी को बहुत ज्यादा हंसा देता है ना, तब उसको बोलते हैं क्रैक समवन अप। तो टू मेक समवन लाफ अ लॉट इज नोन एज क्रैक समवन अप। इट मीन्स मेकिंग समवन लाफ अनकंट्रोलेबली। देन क्रॉस्ड द रूबिकन। क्रॉस द रूबिकन का मतलब क्या होता है? क्रॉस द रूबिकन का मतलब होता है जब कोई इंसान ऐसा डिसीजन ले ले जिससे वापस लौटना पॉसिबल ना हो, तब हम बोलते हैं ही हैज क्रॉस्ड द रूबिकन। तो टू मेक एन इरिवर्सिबल डिसीजन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। द इडियम रेफर्स टू मेक अ डिसीजन फ्रॉम विच देयर इज नो टर्निंग बैक। देन जो हमारा ईडियम है वो है सी चेंज। सी चेंज ईडियम का मतलब क्या होता है? जब किसी सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज हो जाए, तो तब हम उस ईडियम को बोलते हैं सी चेंज। तो ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। सी चेंज का मतलब होता है कोई भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन।
सी चेंज मीन्स अ सिग्निफिकेंट और प्रोफाउंड चेंज। देन जो हमारे इडियम है वो है एप्रोपोज ऑफ नथिंग। एप्रोपोज ऑफ नथिंग ईडियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब कोई इंसान सडनली यानी अचानक से कोई भी अनरिलेटेड टॉपिक को स्टार्ट कर देता है, तब हम उसको बोलते हैं एप्रोपोज ऑफ नथिंग, कंप्लीटली अनरिलेटेड टू द डिस्कशन। यानी कि जो बात हो रही है उससे अगर कोई भी अलग हट के टॉपिक की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं एप्रोपोज ऑफ नथिंग। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। द ईडियम रेफर्स टू मेंशनिंग समथिंग दैट हैज नो कनेक्शन टू द करंट डिस्कशन। देन है जो ईडियम डांस अटेंडेंस। तो डांस अटेंडेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान किसी पावरफुल इंसान को बहुत ज्यादा प्लीज करने की कोशिश करें, यानी कि मतलब उसकी बहुत ज्यादा चापलूसी वगैरह करें, तो उसको बोलते हैं हम डांस अटेंडेंस। तो ऑप्शन बी, टू ओबे समवन्स एवरी विश इज कॉल्ड एज डांस अटेंडेंस। तो ऑप्शन बी, द ईडियम मीन्स टू सर्व और ओबे समवन वेरी अटेंटिवली। देन जो ईडियम है वो है नेक ऑफ द वुड्स। नेक ऑफ द वुड्स का मतलब क्या होता है? ये जो ईडियम है नेक ऑफ द वुड्स, ये किसी पर्टिकुलर रीजन या एरिया के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन बी, ए नेबरहुड और लोकेलिटी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक ऑफ द वुड्स मतलब ए पर्टिकुलर एरिया और नेबरहुड वेयर समवन लिव्स। देन जो हमारा ईडियम है वो है एट डैगर्स ड्रॉन। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है? जब दो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हो और एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो, तब उसको हम बोलते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। तो रेडी टू फाइट और बिटरली हॉस्टाइल। व्हेन पीपल आर एट डैगर्स ड्रॉन दे आर एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से होते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ने को तैयार रहते हैं। देन द ईडियम डाउन द ट्यूब्स। तो डाउन द ट्यूब जो ईडियम है इसका मतलब क्या होता है? तो इसको ऐसे समझो कि जब कोई प्लान या एफर्ट कंप्लीटली फेल हो जाए, तब हम उसको बोलते हैं डाउन द ट्यूब्स। तो ऑप्शन बी, फेलिंग कंप्लीटली हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो द ईडियम मीन्स समथिंग हैज कंप्लीटली फेल्ड और बीन ruined। देन जो ईडियम है वो है ड्राइव समवन अप द वॉल। ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट कर दे, तब हम बोलते हैं ड्राइव समवन अप द वॉल, टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री और इरिटेटेड। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इट रेफर्स टू इरिटेटिंग समवन सो मच दैट दे बिकम वेरी एंग्री। तो इस इडियम का मतलब होता है किसी को इतना ज्यादा इरिटेट कर देने कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए। फिर जो हमारे इडियम है वो है फ्लाई इनटू अ पैशन। फ्लाई इनटू अ पैशन इडियम का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान अचानक बहुत गुस्सा हो जाए, तब हम बोलते हैं फ्लाई इनटू अ पैशन। ये पीछे वाले इडियम की तरह ही है जो हमने पढ़ा था कि ड्राइव समवन अप द वॉल, तो उसी की तरह है ये इडियम। तो फ्लाई इनटू अ पैशन इडियम का मतलब होता है टू बिकम एंग्री सडनली, यानी अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। द इडियम मीन सडनली बिकमिंग वेरी एंग्री। देन जो ईडियम है वो है गो बनानास। तो गो बनानास का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान बहुत ज्यादा एक्साइटेड या क्रेजी बिहेव करने लगे ना, तब हम उसको बोलते हैं ही हैज गॉन बनानास। तो टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री। गो बनानास मीन्स बिकमिंग वेरी एक्सट्रीमली एक्साइटेड, क्रेजी और एंग्री। देन जो है ईडियम वो है इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट जो ईडियम है इसका मतलब क्या होता है? जब कोई चीज रिटन फॉर्म में क्लियरली डॉक्यूमेंटेड हो, तब हम उसको बोलते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो ऑप्शन ए रिटन और डॉक्यूमेंटेड। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट है। व्हेन समथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट इट मीन्स इट इज रिटन और ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड, यानी वो रिटन और ऑफिशियली लिखी गई है। देन जो ईडियम है वो है ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज। ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब कोई इंसान प्रॉब्लम में हो और कोई भी वीक सॉल्यूशन ट्राई करे। जब भी कोई इंसान प्रॉब्लम में हो और कोई वीक सॉल्यूशन को ट्राई करे, तो मेकिंग अ डेस्परेट अटेम्प्ट। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। द ईडियम रेफर्स टू मेकिंग डेस्परेट अटेम्प्ट्स व्हेन फेसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन। देन जो ईडियम है वो है बाइट द डस्ट। तो बाइट द डस्ट ईडियम का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान या टीम हार जाती है, तब हम बोलते हैं बाइट द डस्ट। तो टू डाई और टू बी डिफीटेड। द ईडियम मीन्स टू डाई और टू फेल कंप्लीटली, यानी बुरी तरीके से हार जाना। देन जो ईडियम है वो है ग्रिस्ट टू द माइल। ग्रिस्ट टू द मिल का मतलब क्या होता है? ग्रिस्ट टू द मिल ईडियम का मतलब होता है जब कोई सिचुएशन किसी के बेनिफिट में हो। जब कोई सिचुएशन किसी के बेनिफिट में हो, उसको हम बोलते हैं ग्रिस्ट टू द मिल, समथिंग दैट प्रोवाइड्स एडवांटेज और बेनिफिट। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। द ईडियम रेफर्स टू समथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू वंस एडवांटेज। देन द ईडियम हैव अ बैश। हैव अ बैश ईडियम का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान किसी काम को ट्राई करता है, तो उसको हम बोलते हैं हैव अ बैश। तो टू मेक एन अटेम्प्ट। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है।
हैव अ बैश मीन्स ट्राइंग टू डू समथिंग। फिर हमारा जो ईडियम है वो है ले समवन बाय द हील्स। ले समवन बाय द हील्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब किसी क्रिमिनल को जेल में डाल दिया जाए तो उसको बोलते हैं ले समवन बाय द हील्स। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, टू इम्प्रिजन समवन यानी किसी क्रिमिनल को जेल में डालना। द इडियम मीन्स टू कॉन्फाइन समवन इन प्रिजन। कॉन्फाइन मतलब भी बंद कर देना होता है। देन द इडियम हैव एग ऑन योर फेस। हैव एग ऑन योर फेस इडियम का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान गलती की वजह से बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील करे यानी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील करे, उसको हम बोलते हैं हैव एग ऑन द फेस। तो टू लुक फूलिश और एम्बेरस्ड उसको बोलते हैं हैव एग ऑन योर फेस। तो द इडियम मीन्स अपियरिंग फूलिश बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक। कोई गलती कर दी हो और उसकी वजह से जब शर्मिंदा होते हैं तब इस इडियम को यूज करते हैं। देन जो नेक्स्ट ईडियम है वो है द ईडियम इन द फ्लैश। जो ईडियम है इन द फ्लैश इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब किसी फेमस इंसान को रियल लाइफ में देखा जाए तो उसको हम बोलते हैं इन द फ्लैश, इन पर्सन और बॉडीली फॉर्म। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इन द फ्लैश का मतलब होता है सीइंग समवन इन पर्सन रेदर देन इन पिक्चर्स और वीडियोस। तो किसी इंसान को पिक्चर और वीडियो में देखने के बजाय उसको रियल लाइफ में देखना वो क्या कहलाता है? इन द फ्लैश। और फिर जो हमारा नेक्स्ट इडियम है वो है हिट द हे। हिट द हे का मतलब क्या होता है? हिट द हे का मतलब होता है सो जाना, तो यानी टू गो टू बेड। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इस इडियम का सिंपली मतलब होता है सोना। फिर है द इडियम हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई इशू बहुत कंट्रोवर्सी और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो उसको हम बोलते हैं हॉर्नेट्स नेस्ट। तो ए डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। A hornet's nest refers to a situation that can cause serious trouble और controversy। जैसे कोई टॉपिक वगैरह होता है, कोई जो सेंसिटिव टॉपिक वगैरह होते हैं तो उनको हम बोल सकते हैं वो हॉर्नेट्स के नेस्ट हैं। देन है ईडियम आई डोंट बाय इट। आई डोंट बाय इट जो ईडियम है इसका मतलब क्या होगा? ईडियम का मतलब होता है कि मैं एग्री नहीं हूँ आपके साथ। जैसे आई डोंट बाय इट हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है ये बोलना कि हम आपसे एग्री नहीं करते। तो ऑप्शन बी आई एम नॉट कन्विंस्ड ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द ईडियम मीन्स नॉट बिलीविंग और नॉट बीइंग कन्विंस्ड बाय समथिंग। फिर जो हमारे नेक्स्ट इडियम है वो है स्पिल द बीन्स। तो स्पिल द बीन्स को मैंने आपको पहले भी बताया है और इसी से ही मिलता जुलता इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। उसका मतलब भी होता है टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, यानी जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिवील कर देना। स्पिल द बीन्स मीन्स रिवीलिंग अ सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिर हमारे इडियम इन द ग्रूव। इन द ग्रूव का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हो तो उसको बोलते हैं इन द ग्रूव। तो इन द ग्रूव मतलब परफॉर्मिंग वेरी वेल। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। द इडियम मीन्स परफॉर्मिंग स्मूथली एंड इफेक्टिवली। देन जो इडियम है वो है इनवोग। इनवोग का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो अभी रिसेंट टाइम में फैशन में है तो हम उसको बोलेंगे इनवोग। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है इन फैशन। इनवॉक का मतलब होता है इन फैशन। इनवॉक मीन्स समथिंग दैट इज करेंटली फैशनेबल और पॉपुलर। देन जो ईडियम हमारा वो है कीप समवन पोस्टेड। कीप समवन पोस्टेड का मतलब होता है किसी को अपडेट रखना। तो टू कीप समवन इन्फॉर्म्ड इज कॉल्ड कीप समवन पोस्टेड। तो द ईडियम मीन्स कंटिन्यूइंग टू शेयर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद समवन। फिर जो हमारा ईडियम है वो है लैटिन एंड ग्रीक। तो लैटिन और ग्रीक जो लैंग्वेजेस होती है वो कैसी होती हैं? बहुत मुश्किल होती है, उन्हें समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो उसको हम बोलते हैं कम्प्लीटली इनकॉम्प्रिहेंसिबल, यानी जिसको ना समझा जा सके उसको बोलते हैं हम लैटिन एंड ग्रीक। तो द ईडियम रेफर्स टू समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देन जो ईडियम है वो है हमारा हैव पीपल रोलिंग इन द आइल्स। हैव पीपल रोलिंग इन द आइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उनको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करना, उनको बहुत ज़्यादा हंसाना। तो हैव पीपल रोलिंग इन द आइल, आइल्स का मतलब होता है टू मेक पीपल लाफ अनकंट्रोलेबली। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। द ईडियम मीन्स मेकिंग एन ऑडियंस लाफ वेरी लाउडली। ऑडियंस को बहुत बहुत जोर से हंसाना। देन है द ईडियम लिली लिवर्ड। तो लिली लिवर्ड का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा कावर्डली होता है, बहुत ज़्यादा मतलब डरपोक होता है, वो ब्रेव नहीं होता। तो ऑप्शन बी हमारा नॉट ब्रेव और कोवर्डली। लिली लिवर्ड रेफर्स टू समवन हु लेक्स करेज, जिसका जो मतलब थोड़ा शाही या दब्बू टाइप का होता है उसको बोलते हैं लिली लिवर्ड। फिर जो हमारे इडियम है वो है ब्रेस्ट द टेप। ब्रेस्ट द टेप का मतलब होता है
टू लूज अ कॉम्पिटिशन। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रेस्ट द टेप का मतलब टू लूज अ कॉम्पिटिशन। देन जो हमारा नेक्स्ट ईडियम है वो है ब्रेस्ट द टेप। ब्रेस्ट द टेप जो ईडियम है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे आप मान लो किसी रेस में दौड़ रहे हो और आप उस रेस को जीत जाते हो, किसी मैराथन को जीत जाते हो, तो उसको हम बोलते हैं टू विन अ रेस। तो ब्रेस्ट द टेप का मतलब क्या होता है? टू विन अ रेस। द ईडियम मीन्स फिनिशिंग फर्स्ट इन अ रेस। देन द ईडियम्स लोव्स एंड फेसेस। तो लोव्स एंड फेसेस का मतलब क्या होता है? लोव्स एंड फेसेस का मतलब होता है ऐसी कोई मैटेरियलिस्टिक वेल्थ और गेन उसको बोलते हैं हम लोव्स एंड फेसेस। तो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर करेक्ट है, मैटेरियलिस्टिक वेल्थ एंड गेन। द ईडियम रेफर्स टू मटेरियल बेनिफिट्स और वेल्थ, यानी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और बहुत अच्छा घर वगैरह बना लिया, उसको बोलते हैं लोव्स एंड फेसेस। देन जो ईडियम है वो है हमारा गुड ग्रीफ। तो गुड ग्रीफ का मतलब क्या हो सकता है? गुड ग्रीफ का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट है। द ईडियम इज यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, एनोयंस और फ्रस्ट्रेशन। देन जो ईडियम है वो है लूज योर मार्वल्स। तो लूज योर मार्वल्स का मतलब क्या होता है? लूज योर मार्वल्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंसेन हो जाना, बहुत ज़्यादा पागल हो जाना या क्रेजी हो जाना। तो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर करेक्ट है, टू गो इंसेन। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। द ईडियम मीन्स लूजिंग वंस मेंटल स्टेबिलिटी। देन जो ईडियम है वो है मेक अ पिग्स ईयर ऑफ समथिंग। मेक अ पिग्स ईयर ऑफ समथिंग का मतलब होता है टू मेक अ कंप्लीट मैस ऑफ समथिंग। किसी चीज को बहुत बुरी तरीके से खराब कर देना। द ईडियम मीन्स डूइंग समथिंग वेरी बैडली। फिर जो हमारे ईडियम है वो है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश का मतलब होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे तो मतलब जो छोटी चीज होती हैं उन पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, पर जो बड़ी-बड़ी चीज़ होती हैं, उन पे वो उतना ध्यान नहीं रखते, तो उसी को बोलते हैं पेनी वाइज़ एंड पाउंड फुलिश। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। पेनी वाइज़ एंड पाउंड फुलिश इडियम का मतलब होता है केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स बट केयरलेस अबाउट लार्ज अमाउंट्स। तो ऑप्शन सी द इडियम रेफर्स टू समवन हु इज केयरफुल अबाउट स्मॉल एक्सपेंसेस बट केयरलेस अबाउट लार्जर वंस। तो इस इडियम का मतलब वो होता है जैसे कोई इंसान है, वो जो छोटे-छोटे उसके खर्चे होते हैं उस पे तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान देता, पर जो बहुत बड़े खर्चे होते हैं उन पे वो ध्यान नहीं देता। फिर जो ईडियम है वो है मेमोरी लाइक अ सीव। तो मेमोरी लाइक अ सीव का मतलब होता है बहुत बहुत पुअर मेमोरी होना, मतलब बहुत पुअर मेमोरी होना, बहुत कम याददाश्त रहना, उसको बोलते हैं मेमोरी लाइक अ सीव। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। द ईडियम डिस्क्राइब समवन हु फॉरगॉट्स थिंग्स इजली। तो बहुत जल्दी जो चीज़ें भूल जाता है हम उसको कह सकते हैं कि उसकी जो मेमोरी है वो एक सीव की तरह है। सीव का आप मतलब ऐसे समझो छलनी जो होती है उसको बोलते हैं हम सीव। देन जो ईडियम है वो है अपील टू सीजर। अपील टू सीजर का मतलब क्या होता है? अपील टू सीजर का मतलब होता है कि हाईएस्ट अथॉरिटी जो है उसको अपील करो, उससे बात करो, तब आपका काम बनेगा। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। द ईडियम रेफर्स टू अपीलिंग टू द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर जस्टिस। देन जो ईडियम है वो है मिंसिंग वॉक। मिंसिंग वॉक ईडियम का मतलब क्या होता है? मिंसिंग वॉक ईडियम का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे और डेलिकेट स्टेप के साथ वॉकिंग करना, यानी उनके साथ चलना। द ईडियम रेफर्स टू वॉकिंग विद शॉर्ट एंड केयरफुल स्टेप्स। बहुत सावधानी पूर्वक या केयरफुल तरीके से वॉक करना, उसको बोलते हैं मिंसिंग वॉक। देन जो ईडियम है वो है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मैंने आपको पहले ही बताया है कि छोटी मतलब किसी छोटी सी बात का पतंगड़ बना देना, उस ईडियम को हम बोलते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तो एग्जेजरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम। तो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। द ईडियम मीन्स गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू अ स्मॉल इशू। देन जो ईडियम है वो है मम्बो जम्बो। मम्बो जम्बो का मतलब क्या होता है? मम्बो जम्बो का मतलब होता है जब कोई इंसान नॉनसेंस या मीनिंगलेस बात करने लग जाए। तो मम्बो जम्बो मतलब नॉनसेंस और मीनिंगलेस टॉक। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द ईडियम रेफर्स टू कंफ्यूजिंग और मीनिंगलेस लैंग्वेज। देन जो हमारा लास्ट ईडियम है आज वाली वीडियो का वो है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ बहुत इजी टास्क होना या कोई भी चीज़ इजी होना। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है ए वेरी इजी टास्क। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी द ईडियम मीन्स समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू। और तो फिर आज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपना फीडबैक कमेंट्स में दे सकते हैं। और अगर आपको नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।